राहुल गांधी जी जिस ओबीसी ईबीसी संविधान आरक्षण जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो तेलंगाना में ओबीसी के लिए 42% आरक्षण लागू होगा, अब कर्नाटक में होगा, हिमाचल में होगा, और उसी तहत पर आप देखिए कि कांग्रेस क्या करेगी। कांग्रेस तो हमेशा एक निर्णायक निर्णय लेती है, अपनी परंपरागत वोट को भी लाएगी, और कांग्रेस लीडरशिप हमेशा सकारात्मक राजनीति की ओर आगे बढ़ती है। राहुल गांधी जी जिस विचारधारा के हैं वो लगातार काम चल रहा है, काम हो रही है। केंद्रीय अध्यक्ष भी दलित चेहरा है और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी दलित चेहरा है, तो 18% जो दलित वोटर है बिहार का, वो क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगा? वैसे भी पूरा दलित कांग्रेस के पक्ष में, संविधान और कांग्रेस आज दलितों की आवाज़ बने हुए हैं। उसके आरक्षण का मुद्दा हो, उसके चाहे ईबीसी के लोगों का मुद्दा हो, चाहे जाति जनगणना का मुद्दा हो, तो आज देश ये राहुल गांधी पर विश्वास कर रही है। अखिलेश जी की नजदीकियां लालू प्रसाद यादव से थी, जिसके नाते आपको पूर्णिया का टिकट नहीं मिला। आपको लगता है कि अखिलेश जी जाने से आपका जो हमको प्रियंका गांधी जी ने ज्वाइन कराया, इसमें अखिलेश जी न 3 में न 13 में, वो क्या करेंगे भैया? क्या बोलते रहते हैं। अखिलेश जी अच्छा नेतृत्व किए, अच्छा काम किए, आगे पार्टी को मजबूत करेंगे वो। पर जिस तरह से आपका चेहरा था, आप बिहार के सबसे अच्छा जनता जिताई ना, और कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर हैं, साथ मिलके काम करें। यानी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ रहेंगे, दलित वोट और जो मुस्लिम वोट है, साथ साथ ओबीसी वोट है, वो सब कांग्रेस को मिलेगा। महागठबंधन में कांग्रेस नेतृत्व करेगी, बड़े भाई की भूमिका रहेगी, और मजबूती के साथ एनडीए को हराएंगे। पर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? पप्पू यादव होंगे कि तेजस्वी होंगे कि कन्हैया होंगे? कन्हैया भी लगातार पद यात्रा कर रहे हैं सरकार से। सर, बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और कांग्रेस ने इसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अखिलेश जी की हटा के अब राजेश कुमार, जो दलित विधायक हैं वहाँ के, उनको अपना अध्यक्ष बनाया। कैसे देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत को लेकर? देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव थोड़ा अभी आगे का है, तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि किसका कितना अच्छा मोमेंटम है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने पिछले चुनावों की तुलना में थोड़ा अर्ली बिगिन किया है। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है कांग्रेस का। दूसरी बात यदि आती है कि अखिलेश जी की जगह पर राजेश जी को लाना है, तो इसके पीछे 2 बातें बिल्कुल साफ है। नंबर 1 यह है कि अखिलेश जी का भी एक सामाजिक आधार है और राजेश जी का भी है। अखिलेश जी का जो सामाजिक आधार है, जो जातीय आधार है, उसको यदि हम उनकी जाति से लेकर तमाम जो जनरल कैटेगरी की जाति है वहां तक लेके जाएं, तो वहां आज के डेट में कांग्रेस को वोट बहुत सीमित मिल रहा है। भाजपा का वोट वहां पर बहुत ही मजबूत कमांड करने की स्थिति में है। तो कांग्रेस को यदि उभरना है तो उसको अपने पुराने दलित वोट की जमीन की तलाश करनी पड़ेगी। कांग्रेस यदि दलित वोट की कुछ संख्या बढ़ा ले तो उसको मुस्लिम वोट भी ज्यादा मिल सकते हैं और ब्राह्मण के वोट भी मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा समस्या कांग्रेस के साथ में यह है कि उससे नफरत करने वाला यदि कोई नहीं है तो उसके लिए मर मिटने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। कांग्रेस को वोट देने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस जीत पाएगी? यही कह के उनको ब्राह्मण वोट नहीं करता, यही कह के उनको मुस्लिम वोट नहीं करता। इसलिए कांग्रेस को यह सोचना है कि हमें दलित का वोट बेस सबसे पहले सिक्योर करना पड़ेगा। यदि दलित का वोट बेस हमको मिल जाएगा तो हमको मुस्लिम का वोट बड़े पैमाने में मिलेगा और ब्राह्मण का वोट भी कम से कम आधा मिल सकता है। यही कांग्रेस की योजना है। 5 बड़े चेहरे हैं कांग्रेस। मैं एक पॉइंट और क्लियर कर दूं। एक पॉइंट इसमें यह बात से रिलेटेड है कि जब वो दलित वोट की ओर जाते हैं तो आज के डेट में दलित वोट का विभाजन हो रहा है, जिसमें अलग अलग जातियों का अलग अलग नेता खड़ा हो रहा है। उसके अंतर्गत देखेंगे कि ओबीसी में नेता लालू जी हैं अपनी जाति के तरफ से, या ओबीसी में नेता हैं नीतीश जी अपनी जाति की तरफ से। आप देखेंगे कि पासवान के नेता के रूप में उभर कर आते हैं चिराग साहब। लेकिन एक खास जाति ऐसी है जिनको आप रविदासी कह सकते हैं, जो सामान्य जो शब्दकोश है, जो गांव देहात में लोग बोलते हैं उसको चरमकार बोलते हैं। तो उस जाति का कोई भी बड़ा नेता बिहार में नहीं है जिसकी अपनी एक स्वतंत्र पहचान हो। राजेश जी को यदि अध्यक्ष बनाया है कांग्रेस ने, तो कहीं न कहीं उस जाति का
जिसकी संख्या लगभग 5.25% है बिहार में, उसका ध्यान आकर्षण करना है। यदि इस प्रकार से दलित समाज का एक अच्छा खासा वोट बेस जुटाने में कांग्रेस कामयाब हो जाती है राजेश जी के माध्यम से, तो यह एक मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। सर, बिहार की राजनीति में 5 बड़े चेहरे हैं। आप तेजस्वी को ले सकते हैं, कन्हैया कुमार को ले सकते हैं, पप्पू यादव को ले सकते हैं, साथ साथ चिराग पासवान है और 5वां नंबर प्रशांत किशोर का। किसको फ्यूचर के रूप में देखते हैं, जो बिहार के फ्यूचर के रूप में जो आगे बढ़ेगा और इस विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? देखिए, जो चेहरे आपने बताए हैं ना, उन चेहरों के चरित्र में अंतर है। जैसे कि तेजस्वी है, तेजस्वी के पास में एक राजनीतिक विरासत है और एक जातीय आधार है। तेजस्वी के पास अपना निजी कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि जिसके बदौलत हम कह सके कि उन्होंने कोई राजनीति क्रिएट किया है। उनको विरासत मिला है। यदि कल को तेजस्वी की ही जमीन कन्हैया ने छीन लिया, यानी कि कांग्रेस के उभार के रास्ते मुसलमान उनकी ओर से छिटक गए, तो तेजस्वी भारतीय राजनीति में या बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा नहीं रह जाएंगे। लेकिन आज के डेट में सबसे बड़ा चेहरा वही है। दूसरी ओर चलकर देखेंगे कि चिराग एक बहुत बड़ा चेहरा बन गया है कि भी लोकसभा में तो उनका 100% का स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन आपको पिछले विधानसभा को ही याद करना पड़ेगा। जब चिराग अकेले लड़े थे तो कितना जीते थे? मात्र 1 विधानसभा जीते थे, और उनका वो विधायक भी उनकी पार्टी छोड़कर जदयू शामिल हो गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कंधे पे खड़ा होकर मेला देखने जाते हैं ना, तो आप सबसे ऊपर दिखाई देते हैं, 100% स्ट्राइक रेट दिखाई देता है। लेकिन अपनी निजी हैसियत क्या है? और राजनीति में सस्टेनेबिलिटी निजी हैसियत की जमीन से तलाशी जाती है। जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, प्रशांत किशोर एक नया प्रयोग है। उस नया प्रयोग के अंदर भविष्य की कितनी संभावनाएं हैं, इसे अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रशांत किशोर हों या कन्हैया हों, इन दोनों की पहचान ऐसी है जिसे बिहार के लोग समझते क्या है, तो पढ़ा लिखा आदमी है। और क्या समझते हैं, वो इन राजनेताओं से थोड़ा अलग ब्रीड का पॉलिटिशियन है। और क्या समझते हैं कि इनके रास्ते कुछ समाधान आ सकता है बिहार की समस्याओं का, और ये कि इनकी पहचान किसी धर्म या किसी जाति के दायरे से कैद नहीं है। लेकिन यही पहचान पप्पू यादव की नहीं है। पप्पू यादव की पहचान एक ऐसे नेता की है जो जमीन पे आपको खड़ा मिलेगा, लेकिन उसकी जमीन के प्रति आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न भी होंगे, क्योंकि उनकी राजनीति थोड़ी रफ किस्म की है। और रफ राजनीति की, विशेष रूप से रफ बिहेवियर की, उनकी अपनी एक पृष्ठभूमि रही है। वो एक पॉलिश चेहरा नहीं है। अतः उसे बिहार का, पूरे बिहार का लंबे समय तक के समस्याओं का समाधान के रूप में नहीं देखा जा सकता। एक लोकल, रीजनल एंड एक टाइम विशेष के लीडर के रूप में देखे जा सकते हैं। लंबे दौर के नेता के रूप में यदि आप खोजेंगे और जातीय और पारिवारिक पृष्ठभूमि से आजाद करके देखेंगे, तो आपको कन्हैया और प्रशांत किशोर नजर आएंगे। नीतीश कुमार को लेकर लगातार आलोचना होती रही है सत्ता पक्ष में भी, और जिस तरह से उनका विधानसभा में बयान रहा पिछले दिनों, क्या लगता है कि आने वाले जब विधानसभा चुनाव होगा तो नीतीश जब चेहरा होंगे तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी सरकार, या अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या वो बिहार के लिए सही होगा? देखिए, नीतीश कुमार जी एक बड़ी ही लोकप्रिय और बहुत ही आदरणीय लीडर के तौर पर बिहार में लंबे समय तक अपना काम किए हैं। मैं ये नहीं कहता कि नीतीश जी दूध के धुले हैं। राजनीति में दूध का धुला हुआ कोई नहीं होता है। हमाम में हर एक आदमी नंगा है। लेकिन नीतीश कुमार की छवि रही है ऐसी कि जिसके कारण उनको सुशासन बाबू कहा जाता रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सुशासन बाबू को आज भी सुशासन बाबू के रूप में ही देखा जा रहा है? ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। कोई सर्वे अभी नहीं है कि हम इसके बारे में कह दें कि नहीं देखा जा रहा है, या कि कह दें कि हाँ देखा जा रहा है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज के डेट में बिहार में चीफ मिनिस्टर के तौर पर नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ एक दिखावटी चेहरा है। नीतीश कुमार के नीचे न जाने कितने नीतीश कुमार मिलकर शासन चला रहे हैं। और नंबर 4 कि अगला चीफ मिनिस्टर यदि नीतीश कुमार होंगे तो यह बिहार के लिए शुभ तो कतई नहीं होगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के लिए कम से कम एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो स्वस्थ रहे। नीतीश कुमार जी स्वस्थ नहीं है। एनडीए की सरकार है बिहार में, और मक्का शोध संस्थान जिसको लेकर लगातार गिरिराज सिंह बयान देते रहे, अब उसे कर्नाटक लगाया जा रहा है। इसे कैसे देखते हैं, जबकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है, उसके बाद भी बिहार के विकास के लिए जो योगदान होना चाहिए विधानसभा चुनाव से पहले
वो होता नहीं दिख रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि वो कहां से जा रहा है। बेगूसराय में उसकी योजना थी और वो गिरिराज जी बेगूसराय के ही सांसद हैं। खैर, ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन एक बात ये भी समझना पड़ेगा कि आज के डेट में बिहार के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हो रहा है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। आपको बिहार के बारे में सोचना पड़ेगा तो सोचना पड़ेगा एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में, एजुकेशन के बारे में। आपको सोचना पड़ेगा बिहार की मौजूद संभावनाओं का कैसे एक्सप्लॉइटेशन करें कि उससे हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। अभी बिहार के बारे में इस तरीके से सोचा ही नहीं जा रहा है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हो रहा है, वो सराहनीय है। बाकी मैं तो कह सकते हैं माइल्स टू गो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में अपना अध्यक्ष बदल दिया, एक दलित चेहरे को अध्यक्ष बनाया गया। इसके पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है? रणनीति क्या है? दलित है तो उसको हर एक को मौका मिलना चाहिए। एमएलए भी है, चुना हुआ है, दूसरी बार रहता है, तो एक ठीक है। परिवर्तन जो है हमेशा बेहतरी के लिए किया जाता है, तो राहुल जी ने ठीक सोचा होगा। तो अखिलेश जी पे तमाम तरह के ब्लेम किए जा रहे थे कि ये लालू यादव की करीबी हैं, लालू यादव के नाते पप्पू यादव को आगे नहीं बढ़ने दिए, कांग्रेस से टिकट नहीं पूर्णिया से देने दिए। तो क्या अखिलेश जी पे जो आरोप थे वो आरोप अब नए अध्यक्ष पे लगाए जाएंगे? नए अध्यक्ष क्या समीकरण बनाएंगे? यादव का साथ, दलित साथ और अल्पसंख्यक साथ, तीनों मिलकर क्या बिहार में कांग्रेस का फूल खिलेगा? फिर राहुल जी लालू जी के बहुत करीब है। लालू जी उनके लिए खाना बनाते हैं, खिलाते हैं, तो उनसे करीब कौन हो सकता है? तो लालू और राहुल के बीच में कोई नहीं आ सकता है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इस परिवर्तन का कितना असर आपको दिखता है? देखिए, ये तो समय बताएगा परिवर्तन। एक्चुअली ये तो जनता बताएगी ना, और इन लोगों का काम बताएगा, इन लोगों की प्लानिंग बताएगी, इन लोगों की योजना बताएगी लोगों को क्या होना है क्या नहीं होना है। और अभी इतने समय में इन्होंने बिहार के लिए क्या किया पिछली सरकार ने, और अभी क्या कर सकते हैं, जो अगर बदलेंगे भी, परिवर्तन भी होगा, तो परिवर्तन चेंज इज ऑलवेज फॉर द बेटरमेंट। तो अगर हम ये सब लोगों को अपनी बात पहुंचा सकें कि हम परिवर्तन अगर आप करेंगे वो बेटरमेंट के लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे, प्रदेश के लिए करेंगे, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। पर जिस तरह से एनडीए की सरकार चल रही है और नीतीश जी का जैसे आरोप लग रहा है कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, इन सब आरोपों को लेकर कैसे देखते हैं? अगर वो सरकार एनडीए की बनती है और नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, तो क्या वो बिहार के विकास के लिए उचित होगा? अब नीतीश जी को बनाना, नीतीश जी सेंट्रल मिनिस्टर भी थे, स्टेट मिनिस्टर भी थे, उनको स्वयं सोचना चाहिए कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि उनकी नीति, उनकी सोच कोई उनमें नई चीज़ तो पड़ेगी नहीं, पुरानी रहेगी। तो अब नई सोच अगर जोड़ सकें अपने साथ, जोड़ना चाहिए आदमी, प्रदेश के लिए जोड़ना चाहिए, देश के लोगों के लिए जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर पुरानी सोच से सब काम नहीं हुआ है तो उसमें एडिशन कुछ हो जाए, नयापन हो जाए, बुराई क्या है? पंकज जी, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बदल दिया, दलित कार्ड खेला। कैसे देखते हैं कांग्रेस की बिहार की राजनीति में इस दलित कार्ड को? देखिए, एक अध्यक्ष का बदलाव एक सामान्य प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष को बदला गया है। ये तो पता ना जाने कौन से लोग क्या क्यास लगाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से कुटुंबा से 2 बार के विधायक राजेश राम जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना, एक जो राहुल गांधी जी की जो सोच है सामाजिक न्याय की, तो उसका पालन किया गया है। निश्चित तौर पर अध्यक्ष का चुनाव करना, बदलना, ये पार्टी का आंतरिक मामला है, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक दलित समाज के व्यक्ति को पूरे बिहार की बागडोर देना, वाकई दलितों के प्रति जो राहुल गांधी जी का प्रेम है, जो संविधान के प्रति उनकी तमाम जो उनकी कोशिशें हैं संविधान बचाने की, और दलितों को, यानी अध्यक्ष भी दलित, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, और बिहार प्रदेश का भी अध्यक्ष दलित हो, तो दलित का जो 18% वोट है वो कांग्रेस की झोली में आ जाएगा। देखिए, वोट आना ना आना अलग बात है, समझिए बात को। वोट के लिए राहुल गांधी काम नहीं करते। देश में एकमात्र ऐसा नेता हमने देखा जो वोट के लिए काम नहीं कहता। अगर कोई निडर होकर बोलता है, आंख में आंख डालकर बोलता है, तो वो है देश के नेता राहुल गांधी,
जिसको कोई परवाह नहीं है, कोई गला शिकवा नहीं होता है कि हमारे बोलने से किसको नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा, हमारी पार्टी का क्या होगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर वो सोचते हैं तो वो देश के बारे में सोचते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा शेयर मार्केट के बारे में भी बोला था। की सरकार है वहाँ पे और नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात चली है। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर हो रहे सवालों पर? देखिए, हम नहीं कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेके, तो भागीरथी देवी जो बीजेपी की विधायक हैं वो विजय कुमार सिन्हा से बात कर रहे थे कि वो 4-4 चिलिम पी के आते हैं, पता नहीं क्या आते हैं। अब तो नया बात उन्होंने बोला है कि 10 साल में मोबाइल का वो से आदमी का जीवन समाप्त हो जाएगा। कभी कुछ बोल देते, कभी कुछ बोल देते, कभी महिलाओं के सेक्स के बारे में क्या बोल देते, तो उनके बात का कोई ठिकाना नहीं है। सोचिए, उन्होंने अपना तो बिहार के विकास के लिए अगर एनडीए सरकार आती है तो नीतीश कुमार का चेहरा मुख्यमंत्री के लिए उचित है? बिहार का कौन सा विकास आप बताते हैं, आप बताइए ना। सुशासन बाबू कहे जाते हैं। काहे का सुशासन बाबू भाई? 60,000 हत्याएं हुई हैं, 30,000 से ज़्यादा बलात्कार हुए हैं, जहां 1 लाख अपहरण हुए हैं, और तो और 3 लाख से ऊपर चोरी, डकैती, छिनतोरी जैसी घटनाएं हुई हैं। शराबबंदी तो कर दिया उन्होंने। भाई शराबबंदी किया है कि आप ब्लैक में बेच रहे हैं, बताइए ना। शराबबंदी, ये इसको शराबबंदी कहिएगा? अभी आप देखिएगा नीतीश कुमार जी के दुलरुआ विधायक गोपाल मंडल कैसे घूम रहे थे राइफल लेके। कोई होली का पिचकारी थोड़ा ना था। आपने अभी बिहार में नहीं देखा, अगर सुशासन होता तो महिला के पैरों में कील ठोक दिया जाता क्या? स्नेहा कुशवाहा के बारे में कभी सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार जी ने कोई बात बोला क्या? जिस स्नेहा कुशवाहा के साथ बनारस में दरिंदगी हुई, पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ, अंतिम दर्शन उनके परिवार के लोगों को भी नहीं करने दिया गया। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जो देश की गोदी मीडिया की लॉबी है उस पर कोई डिबेट नहीं किया कि स्नेहा कुशवाहा की मौत कैसे हुई। कोमल पासवान का आपने देखा होगा, तो जो बलात्कार की घटनाएं, कोमल पासवान की चर्चा तक नहीं हुई। आप बताइए। तो क्या अब अखिलेश जी के जाने के बाद और राजेश कुमार के आने के बाद पप्पू यादव जी की वापसी होगी क्या पूर्णिया सांसद कांग्रेस में? कांग्रेस में है ही वो, वापसी क्या होगी? कांग्रेस उनका घर है, कांग्रेस के लिए वो काम कर रहे हैं। पर टिकट तो नहीं दिया पार्टी ने, निर्दलीय लड़े, वो जीते। टिकट की बात कह रहे हैं, उस समय क्या ये था, और पार्टी में हैं, मजबूती के साथ पप्पू यादव जी हैं। बिहार के रॉबिन हुड कहे जाते हैं वो। तो निश्चित तौर पर पप्पू यादव पर कोई संदेह है, उनके सामाजिक सरोकारों पर, सामाजिक सोशल जो कार्य हैं उस पर आप सवाल नहीं उठा पाए। पंकज जी, लगातार आप काम करते हैं फील्ड में, आंदोलन से लेकर जनता की बात उठाने तक। आपको क्या लगता है कि बिहार का जो नेतृत्व है, वो जो नए जो चेहरे हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे आप देखिए तेजस्वी यादव हैं, साथ ही साथ अब प्रशांत किशोर भी हैं, पांचों में कौन, किसके हाथ में बिहार का बागडोर सबसे अच्छा रहेगा, विकास करेगा, प्रगति करेगा और आगे बढ़ेगा? देखिए, बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसके नेता माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, युवा चेहरा हैं। और इस बात को सम्राट चौधरी भी अपने पूरे लाऊ लश्कर के साथ बोला था कि तेजस्वी पर अगर कटाक्ष करोगे तो बिहार की जनता आपको मुंह के बल गिरा देगी। तो ये बीजेपी वाले भी मान चुके हैं। बिहार की जनता एकदम सब एकजुट होकर इस बार माननीय तेजस्वी यादव जी को बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, फुल फ्लेज पावर देने जा रहे हैं, ताकि बिहार में विकास हो। जो प्रधानमंत्री ने बिहार के साथ छल किया है, धोखा किया है, लगातार 20 साल से सरकार है। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मोतिहारी का चीनी मिल चालू होगा तो हम चाय पियेंगे। मक्का अनुसंधान संस्थान भी कर्नाटक चला गया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। जो गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, लेकिन टेक्सटाइल पार्क नहीं दे पाए। कृषि अनुसंधान केंद्र ने मक्का अनुसंधान केंद्र दूसरी जगह भेज दिया। अरे भाई, बिहार की जो मुख्य समस्या है वो समस्या है बाढ़ और सुखाड़ की। 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, तो बिहार मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा। आज़ादी के पहले जिस बिहार में 40% चीनी उत्पादन होता था खंड भारत में, उस आज़ादी के बाद का बिहार आज कई चीनी मिलें बंद हैं। तो ये सवाल है। प्रधानमंत्री जी उसके लिए बोल के आए थे। प्रधानमंत्री जयप्रकाश नारायण की धरती पर बिहार की बोली लगा के आए थे। प्रधानमंत्री जी बिहार में पटना विश्वविद्यालय, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा की बात की थी। प्रधानमंत्री जी वहाँ तमाम चीज़ें जो घोषणा करके आए, तो उस पर काम ही नहीं किया इन्होंने। 20 साल से बिहार को झुंझुना दिया। यहाँ तक कि जो हम बिहारियों का, बिहार का
हक था, अधिकार था बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देने का, प्रधानमंत्री ने नहीं दिया।